बिल्कुल साफ तौर पर सोहेल, मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि मैं अभी नोएडा में मौजूद हूं और यहाँ पे देख सकते हैं जो महिला वोटर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं अपने विजय को बोलूंगा थोड़ा आगे आकर के वो दिखाए कि यहाँ पे जो महिला वोटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, खुद अपना मत का प्रयोग कर चुकी हैं और दूसरों को भी यहाँ पे प्रेरणा देते हुए दिख रही हैं। हम कुछ महिला वोटर से बात करने की कोशिश, आपने मत का प्रयोग कर लिया? हाँ जी, मैंने अपना मतदान दे दिया, बिल्कुल। और क्या मन में विषय थे, क्या मुद्दे लेकर के गई थी आप वोटिंग मशीन के पास? मुद्दे तो कुछ खास नहीं थे, बस यही था कि और लीडरशिप थोड़ी अच्छी हो जाए और एम्प्लॉयमेंट, बस। क्या मुद्दों को लेकर के अंदर गई थी आप? देखिए, मेरा भी कोई खास मुद्दा नहीं था, बट लेकिन ये है कि भाई जैसे हमारी पिछले सालों में हमारी ओवरऑल ग्रोथ हुई है, ऐसे ही ग्रोथ होती रहे और हम ऐसी सरकार। मुद्दों को लेकर के अंदर गई थी? देश की ग्रोथ, बिजनेस सेक्टर की ग्रोथ। आपका क्या मुद्दा रहा? महिला सुरक्षा और देश का विकास, जिसमें रोजगार के जो उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नोएडा का इतना विकास हो रहा है, उसमें रोजगार के बहुत चांसेस हैं यंग जनरेशन के लिए। क्या आपका मुद्दा रहा? देश सुरक्षित हाथों में रहे, जैसे कि है मोदी जी के रहते हुए, आगे भी देश सुरक्षित हाथों में रहे और ऐसे ही विकास होता रहे। बेकार के मुद्दों से हटिए आप लोग और देश की सुरक्षा के लिए सोचिए, देश की तरक्की के लिए सोचिए, ये छोटे मोटे चक्करों में मत पड़िए आप लोग। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि उन्होंने काफी विकास किया, मोदी जी ने तो केवल नाम बदल करके चला। नजर आ रहा है, सब लोग जागरूक हैं, वोट डालने आ रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है। ये विकसित ने विकास किया होता तो 2014 से मोदी जी कैसे हैं? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, मोदी जी हैं सब। देश का इतना विकास हुआ, इतना सुरक्षा बढ़ी है, हम लोग लेडीज जो हैं रात को 12 बजे भी निकल सकते हैं आराम से। यहाँ पे और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपने अपने मत का प्रयोग कर लिया? हाँ जी, खूब अच्छे से। मुद्दों को लेकर के अंदर गई थी? प्रगति के लिए, विकास के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए। किन मुद्दों को लेकर? विकास और अपने देश का सम्मान। बिल्कुल साफ तौर पे विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि वो सत्ता में आएंगे तो आपका संपत्ति पूर्ण रूप से वो हड़प लेंगे, उसको जब्त कर लेंगे और मंगलसूत्र भी वो बेच देंगे। ये ऐसी भद्दी बातें अगर हम कोई सुनेगा तो उस सरकार आने ही नहीं देंगे उनको। इसीलिए तो वो नहीं आ रहे हैं, विपक्ष नहीं आएगा। क्या हम मंगलसूत्र इसीलिए पहने के विपक्ष को दे दें? हमें पागल समझा है क्या? देश के लिए खड़े हैं हम लोग, हमारे देश के लिए जो खड़ा है हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ। विपक्ष ने जो मंगलसूत्र पे कहा, जो संपत्ति पे कहा, उसको किस तरीके से देखती हैं आप? ये बिल्कुल गलत है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये अभी कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं, तो ये मंगलसूत्र और ये इसकी बात निकाल रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर भी आया है कि उन्होंने वो भी कहा था कि ईवीएम नहीं, वीवीएम से होगा तो वो खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अब उनका यही है कि अगर उनके लोग जीते तो सही चल रहा है वीवीएम, और अगर पक्ष वाले लोग जीत रहे हैं तो सही चल रहा है। तो ये कोर्ट का ही करार है। ईवीएम को लेकर के भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो भी महिलाएं बता रही है कि जब विपक्ष जीतता है। लोमस, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि लोमस इस बीच वीके सिंह साहब जो कि गाजियाबाद से सांसद रहे, इस बार टिकट नहीं मिला, वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह ने मतदान किया है और मतदान के बाद रिपब्लिक भारत से बात की है। वीके सिंह साहब से टिकट को लेकर सवाल किया गया क्योंकि उनको इस बार टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नाराजगी मैं नहीं बता सकता, पीएम मोदी रोड शो में आए, 400 पार का टारगेट तो हम हासिल करेंगे, आगे का रोड मैप बाद में तय होगा। सुनिए जरा रिपब्लिक से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व आर्मी चीफ और बीजेपी के सांसद वीके सिंह। हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं, वोट कास्ट कर चुके हैं। सर, वो नजर का टीका एक बार अगर आप दिखा दें, और साथ ही साथ ये कि वो 400 पार का जो नारा दिया गया है, आपको लगता है कि वाकई वो अचीव किया जा सकता है? बिल्कुल, एवरीथिंग इज अचीवेबल, अचीव किया जा सकता है। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, नतीजा अच्छा आएगा। मैं सर जब भी अभी चुनाव में घूमी और अभी स्पेशली अगर आज की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि रौनक नहीं दिख रही है जनरल साहब के बिना, मतलब अब क्योंकि आगे टिकट नहीं दिए है तो इसलिए वो रौनक नहीं नजर आ रही है। तो क्या आप इसके पीछे वजह देखते हैं? क्योंकि नाराजगी देखी जा रही है, जो भी राजपूत जो समाज है उनमें, पश्चिमी यूपी में ये नाराजगी देखी जा रही है। नहीं, देखिए नाराजगी क्या है वो तो मुझे पता नहीं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पार्टी ने फैसला किया है और पार्टी उसी वो अपने तरीके से चला रही है। अच्छे बड़े बड़े लोग आए प्रचार करने के लिए पार्टी के बिहाफ पर, बल्कि 6 तारीख को तो रोड शो के अंदर खुद मोदी जी आए, पहली बार गाजियाबाद के अंदर उनका रोड शो हुआ है।
तो अच्छी बात है, इससे लोगों के अंदर बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि जो प्यार आपको मिला वो प्यार अब जो आगे हैं वो मौजूदा विधायक भी हैं, अतुल गर्ग की अगर बात करें तो वही प्यार, वही 5 लाख का वो जो मार्जिन है 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी हमने देखा, वैसा ही प्यार उन तक भी पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो अगर ये जो नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है, टिकट नहीं दिया गया इस बार, क्या हम कुछ और रोल आपका देखेंगे अब आगे? देखिए वो तो मैं कह नहीं सकता, लेट द रिजल्ट्स कम आउट, उसके बाद देखेंगे क्या करना आगे। मैम आप क्या कहेंगी, 400 पार का वो जो नारा दिया गया है वाकई वो अचीव किया जा सकता है? देखिए कोई भी लक्ष्य जब धारण कर लेते हैं, जैसे 400 पार तो लक्ष्य है, बिल्कुल उसके तक पहुंचना हमारा काम है, उस तक पहुंचेंगे, 400 पार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल, देखिए वोट प्रतिशत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर सबसे बड़ी बात यही कि तपती दोपहरिया है, मैं जहां हूं भागलपुर में, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं, लोग यहां पहुंच रहे हैं। मैं कुछ लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि मैडम आपने वोट कास्ट कर दिया? जा रहे हैं? हाँ, वोट किन मुद्दों के साथ आए वोट कास्ट करने के लिए? देश के विकास के लिए। और क्या? जी हाँ। भागलपुर के मुद्दों की बात करूँ तो अब मुद्दों से हम लोग दूर ही रहते हैं। मतलब देश प्रधानमंत्री? बस जी हाँ। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सबके उम्मीदवार जो है वही ना बनेंगे। आप बताइए किन मुद्दों पर आए वोट कास्ट करने के लिए? देश मजबूत बने जी, विश्व में हमारा देश विकासशील देशों में अब आए। लेकिन विपक्ष की रणनीति को आप देख रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है, तानाशाह हिटलर तक कहा जा रहा है। विपक्ष का काम है, वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही अपना, फिर भी देश पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर? बिल्कुल नहीं, परसेंटेज नीचे आएगा। हाँ। धूप काफी है। मैं कुछ और भी लोग हैं। मैडम 1 मिनट आएंगी, वोट कास्ट करने जा रही हैं, इतनी धूप में आई हैं, पहले मतदान करना है, पहले सबसे पहले वोटिंग कर रही है ये सोचकर? हाँ, वोट देने के लिए। हाँ। जरूरी मानते हैं इसको आप? हाँ, तब ना आए हैं। आप बताइए कितना जरूरी है मतदान आपके लिए? जरूरी है, एकदम जरूरी है ना। तब क्या देश के प्रधानमंत्री चुन रहे, क्या मुद्दे लेकर आए हैं? बढ़िया आएगा। क्या बढ़िया आएगा? तब क्या लग रहा है, विकास हुआ भागलपुर में? हो भी करिएगा ना, हो रहा है अभी। तब देखिए धूप बहुत ज़्यादा है, मैं आपको जो मतदान केंद्र वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन धूप में भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मतदान बेहद ज़रूरी, इस बात को समझने की कोशिश भी लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं आप ही उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा। हमारे किसान भाई मंडी में 1 क्विंटल गेहूं बेचने जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं। साथियों, टीएमसी ने यहां युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई और कर्ज लेकर के पैसे ला करके जो टीएमसी वालों को दिए थे वो बोझ भी
इन हमारे गरीब बंधु बहन के सर पे मर गया। जबकि बीजेपी सरकार है जो केंद्र सरकार में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी दे रही है। हमने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया अभियान, कौशल विकास अभियान से युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए काम किया है। बीजेपी सरकार की नीतियों से देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, जहां युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। लेकिन बंगाल में टीएमसी ने युवाओं के विकास के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। साथियों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, गुरुदेव टैगोर, डॉक्टर मुखर्जी की धरती है। मैं अपने बंगाल को ऐसे ही पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। भाजपा सरकार की योजना की वजह से आपको मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। दोस्तों, लोग दूर दूर तक धूप में खड़े हैं। मैदान छोटा पड़ गया, हमारी व्यवस्था छोटी पड़ गई। आपको तकलीफ हो रही है, जो धूप में तप रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं उनको मैं कहता हूं, आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आप जो एक ताप में तप रहे हैं, मैं विकास करके आपके इस प्यार को लौटाऊंगा।